हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलाई दीदी में, जहाँ पर मैं आपको आज शॉर्ट्स बनाना सिखाऊंगी। शॉर्ट्स हमारा बेसिक चीज़ है, बेसिक से ही शुरू करेंगे। जो भी लेडीज मुझे घर पे से देख रही हैं या घर पे बैठ के सिलाई सीखना चाहती हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद है। तो हम पहले बेसिक से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमें हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक में जो हमारे पास आता है वो आता है पहले बच्चों का शॉर्ट्स, तो बच्चों का निकर भी कहते हैं। उसकी आज मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेंगे। तो पहले मैं आज आपको शॉर्ट्स बताऊंगी, सेकंड में मैं फिर आपको बेबी का फ्रॉक बताऊंगी, थर्ड आपका पेटीकोट, फिर ब्लाउज। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे कि आपका बेसिक सारा क्लियर होता चला जाए, ताकि आप फिर मुझसे बीच में ना पूछे कि हमें शॉर्ट्स बनाना था। तो इस तरीके से तो चलिए हम चलते हैं अपने शॉर्ट्स बनाने की तरफ। शॉर्ट्स बनाने के लिए हमें आधा मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ये बहुत छोटे बच्चे का बना रहे हैं। तो ये जो शॉर्ट्स हम बना रहे हैं वो हम नेकर बना रहे हैं कम से कम 2 से 2.5 साल के बच्चे का। तो इसलिए हमें आधे ही मीटर के कपड़े की जरूरत पड़ेगी। हमने ये कपड़ा लेके 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आप उसे निकाल लीजिए। तो हमने ये आधा मीटर कपड़ा ले लिया है इस तरीके से। अब इसे हम खोल के आपने ये डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया। जो भी आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ हो उसे आप क्लियर कर ले कैंची की मदद से। अब हमें इसे 2 फोल्ड में और फोल्ड करना है। बंद साइड आप हमेशा कपड़े का अपनी तरफ रखिए, और जो खुले पार्ट्स होते हैं इस तरीके के वो आप हमेशा अपने अपोजिट साइड रखें। तो ये हमने कपड़ा रख लिया है। तो चलिए अब मैं आपको शॉर्ट्स की कटिंग सिखा देती हूँ। तो जो है शॉर्ट्स की लेंथ है वो हमारा 10 इंच है। तो 10 इंच हमें 10 इंच रखने से पहले ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये कपड़ा हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। तो ये हम एक निशान लगा लेते हैं 2 इंच का इस तरीके से। फिर हमें इसी निशान से नीचे की तरफ रखना है अपना शॉर्ट्स का लेंथ। तो शॉर्ट्स की लेंथ है 10 इंच, हमें मार्जिन चाहिए उसमें 1 इंच। तो हमने ये 11 इंच पे एक निशान लगा दिया है। तो ये 11 इंच पे निशान लगाने के बाद आप ये निशान क्लियर कर लीजिए इस तरीके से। अब हमें इसमें आसन का एरिया रखना है। तो आसन का एरिया यहाँ पे हम जो आसन रखेंगे वो छोटे बच्चे के हिसाब से 8 इंच का रखेंगे। तो ये हमने 8 इंच पे एक निशान लगा लिया है। इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमें हिप का एरिया रखना है, जिससे कि हम आसन की इक्वल कर सकें आसन को भी। तो जो हमारा हिप एरिया है वो है 20 इंच। तो उसका 4th भाग होता है 5, पर हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा बच्चे के उठने और बैठने के लिए कंफर्टेबल हो। क्योंकि हम अगर फिटिंग का निशान लगाएंगे तो उठने बैठने में बच्चे को बहुत दिक्कत होगी और अनकंफर्टेबल होगा उसको पहनने में शॉर्ट्स। अब यहाँ पे से हम इसमें 1 इंच का मार्जिन क्रॉच एरिया में से गोलाई भरेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने 1 इंच की गोलाई इस तरीके से भर देनी है, और फिर हमें यहाँ पे से इसको तिरछे इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। जो ये हमने तिरछा निशान लगाया है इसमें ये है हमारा 13 इंच की तो तैयार मुहरी चाहिए। तो 13 का जो 2 भाग होता है वो 6.5 में आ गया। अब जो हमने ये 6.5 का लगाया है, इससे हम इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे इस तरीके से। अब फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। आपको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमने कटिंग करनी है। ये हमारा बंद भाग था ऊपर की तरफ, तो हमें ये यहाँ से इसके 2 भाग कर लेने हैं बीच में से पार्ट को, ताकि ये 2 भाग में डिवाइड हो जाए। ये इस तरीके से। तो हमें जो अब सिलाई करनी है तो वो हम इस तरीके से यहाँ से आसन को आसन से जोड़ लेंगे इस तरीके से, हाफ इंच का मार्जिन रख के। तो चलिए मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्टिचिंग की ओर। ये है, हमने ये दोनों पार्ट अलग अलग नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो हमने जिस तरीके से काटा था उस हिसाब से ये सीधा सीधा है और ये दोनों पार्ट उल्टे उल्टे हैं। तो हमें उल्टी तरफ से ही स्टिचिंग करनी होती है, सीधी तरफ से नहीं। कभी आप सीधा भाग बंद कर दो
इस तरीके से हमने ये 1/2 इंच मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। शॉर्ट्स में जो भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था क्योंकि जब हम स्टिचिंग लगाते हैं, सिलाई लगाते हैं कपड़े पे, तो आधा इंच कपड़ा जरूर दबता ही दबता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के चलना चाहिए। इस तरीके से हमने दोनों तरफ से आसन सिल देने हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। ये हमने आसन खोल लिया है, इस तरीके से सिल लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, जिस तरीके से हम ये पहनते हैं, इस तरीके से। तो ये जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था लास्टिक डालने के लिए, उसे हमने इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सीधी तरफ से उल्टी तरफ को होगा, तो इसे हम फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमने पकड़ना है इसे, और जो हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उस तरीके से इसे फोल्ड कर लेते हैं। हमें ये जो हम लास्टिक के लिए फोल्ड कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से बंद नहीं करना है, तो आप देखते रहिए मैं किस तरीके से इसका आसन, ये लास्टिक वाला जो नाड़ा घर है इसे कैसे फोल्ड कर रही हूं, क्योंकि अगर हम पूरा बंद कर देंगे तो हम लास्टिक किस तरफ से डालेंगे, तो इसलिए आप इसे देखते रहिए। इस तरीके से हमने एक थोड़ी दूरी तक सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम बूट उठा लेंगे। बूट उठाने के बाद हम थोड़ा सा गैप छोड़ लेंगे कपड़े में, और फिर थोड़ी दूरी पे से सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो हमने ये खुला, थोड़ा सा पार्ट खुला छोड़ा था, उसमें हम बाद में सिलाई लगाएंगे। इधर से हमें लास्टिक डालनी है, इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट छोड़ देना है, जिससे कि हम यहाँ से अंदर की तरफ लास्टिक डाल सके। ये हमने अभी छोड़ देना है। अब हम इसे नीचे की तरफ से थोड़ा सा 1 इंच जो रखा था उसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए हम इसे फोल्ड करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से। इस तरीके से हमने थोड़ा सा कपड़ा पहले 1/2 इंच अंदर मोड़ना है, उसके बाद उसे 1/2 इंच डबल में फिर फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लेना है। तो हम इसे फोल्ड करके दिखाते हैं आपको। ये इस तरीके से मैंने दोनों पाउच जो इसकी मोहरी है वो फोल्ड कर ली है, इस तरीके से। अब हम इसमें आसन की तरह दोनों आसन पकड़ के सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ। तो ये हमारा सिल चुका है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आएगा, ये देखिए। अभी हमें इसमें लास्टिक डालनी है, तो लास्टिक आप अपने जो भी हिप आया है उस साइज के अकॉर्डिंग डालिए। हमारा 20 है तो हम इसमें 15 डालेंगे, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा लास्टिक लूज होना चाहिए, जिससे कि उसे पहनने के बाद ईचिंग ना हो, क्योंकि लास्टिक ज्यादा टाइट होती है तो बच्चा
ईचिंग के कारण रोने लगता है। तो हम इसमें 15 इंच की इलास्टिक डालेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है उस चीज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी चैनल पे जाकर भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।